उसमें 4 स्टेटमेंट दिए थे, पूछे थे कि इसमें से कौन से सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट है, तो इसमें यही था कि देखिए आपको यहाँ तक याद है ना, वही मैं कह रहा हूँ कि पीवाईक्यू का इंपॉर्टेंस यहाँ समझ में आता है। ठीक है, संगम लिटरेचर पे क्वेश्चन था लास्ट ईयर, ठीक है 22 में। तो उस पे एक ऑप्शन पे दिया हुआ था वॉरियर एथिक्स, वर्ड यूज किया गया था। ठीक है, वॉरियर एथिक्स, है ना। ये क्वेश्चन पे भी आपको डायरेक्टली, अगर आपको पता है वॉरियर एथिक्स के बारे में, तो ये फोर्थ ऑप्शन डायरेक्टली आ पाएगा। 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होगा ये वट्टाकुटन इज मेंशन इन द पॉइंट। बाकी चार जो तीन चीज है ना, वो उसके बारे में नहीं मेंशन है, वट्टाकुटन नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन 22 में वॉरियर एथिक्स पे था, अ किंग डिफीटेड इन अ बैटल। देखिए बैटल, बैटल कमिटिंग रिचुअल सुसाइड, वॉरियर एथिक्स। ठीक है, लिंक हो रहा है, बाय स्टार्विंग हिमसेल्फ टू द डेथ। ठीक है, ये बेसिकली यही है कि आपको, आप पीवाईक्यू को आप बार बार करके जाओगे, आपको ध्यान में रहेगा कि पीवाईक्यू क्या है, क्या क्वेश्चन आया है। ये आपको ये बता रहे हैं, ये वॉरियर एथिक्स था ना, ये रॉन्ग ऑप्शन में था 2022 का। ठीक है, जो बच्चा उसको रॉन्ग ऑप्शन को पढ़ करके गया होगा, तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली वापस है, इसको 23 का पेपर में वो 10 सेकंड में सॉल्व करके चल जाएगा। और ऐसे देखा जाए तो ये वर्टाकुटन जो है, ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन में आप बोल सकते हैं। लेकिन जो बच्चा पीवाईक्यू करके गया उसको 10 सेकंड में सॉल्व करके उसके लिए ईजी बन गया क्वेश्चन। ठीक है, इसीलिए पीवाईक्यू का इंपॉर्टेंस दिखता है। बच्चे कहते हैं कि पीवाईक्यू कैसे रिपीट होता है, यूपीएससी में नहीं होता है। किस फॉर्म में रिपीट होता है कि रॉन्ग ऑप्शन से क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर बनते हैं। ठीक है, और जो बच्चे करके जाते हैं उनके लिए इजी हो जाता है और वो टैकल करके आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट एक कैच पॉइंट है यहाँ पास कि वो प्रैक्टिस का बात कर रहे हैं। इससे देखिए डायरेक्टली आंसर नहीं आ रहा है, बट इस चीज ध्यान रखिएगा कि प्रैक्टिस मतलब क्या होता है, जो काम आप रिपीटेटिव कर रहे हो, मतलब कुछ सालों से चलता आ रहा है। मतलब एक बार का अगर कोई काम होगा तो वो प्रैक्टिस नहीं कहलाएगा। ठीक है, या एक बार कोई ओकेजनली कुछ काम हो गया तो उसको प्रैक्टिस नहीं बोलेंगे। प्रैक्टिस मतलब होता है वो रिपीटेटिव होना चाहिए। अगर जब तक रिपीटेटिव नहीं हो रहा तो वो प्रैक्टिस नहीं कहलाएगा। तो मैं जैसे कह रहा था कि हर वर्ड का इंपॉर्टेंस होता है। ये अगर वर्ड आप लोगों को हर वर्ड से कुछ डिराइव होता है। अगर इसमें से कोई एक आध चीज है जो प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है, तो वो आपका कट जाएगा। जैसे सी ऑप्शन मेरे हिसाब से प्रैक्टिस नहीं कहलाएगा, कि यंग गर्ल्स कीपिंग वॉच ओवर द एग्रीकल्चर फील्ड, ये प्रैक्टिस नहीं होता, ये कोई एक्ट होता है। तो मेरे लिए ये प्रैक्टिस नहीं रहेगा, इसमें थर्ड ऑप्शन को ऐसे भी काट देते हैं। ठीक है, तो हर वर्ड पे थोड़ा ध्यान दिया कीजिए कि अगर उससे कुछ डिराइव हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं डिराइव हो रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट वो नजर से देखा कीजिए कि हाँ इससे कुछ डिराइव हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 45 वाले पे। ये अगेन बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बहुत रिलेटिवली डिफिकल्ट क्वेश्चन है। लेकिन पीवाईक्यू के लाइंस पे अगर कोई प्रिपरेशन किया है तो उसके लिए बहुत इजी क्वेश्चन है। बताइए क्या करना है इसमें। थोड़ा जल्दी जल्दी आप लोग रिस्पॉन्ड करेंगे तो बेहतर होगा। काकटिया से यादवार में डायरेक्टली मेंशन वन ऑफ पीवाईक्यूज जिस एग्जैक्टली, देखिए काकटिया पीवाईक्यू रह चुका है आपका, यादवास पीवाईक्यू रह चुका है 2022 का, काकटिया 2021 का पीवाईक्यू है, होयसाला 2021 का पीवाईक्यू, 21 से 22 का पीवाईक्यू है। ठीक है, और देखिए लाइन ऑफ क्वेश्चन, 8th सेंचुरी ईडी पे क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन सा किंगडम था जो 8th सेंचुरी एस्टैब्लिश द किंगडम इन द अर्ली 8th सेंचुरी। ठीक है, देखिए ये नहीं पूछ रहा कि एग्जैक्ट डेट पूछ रहा कि 1158 एडी में या 750 एडी में, या कोई एग्जैक्ट डेट नहीं पूछ रहा, एग्जैक्ट ईयर नहीं पूछ रहा, ये पूरा सेंचुरी का एक टाइमलाइन दे रहा है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आप लोग 2022 में किए होंगे अगर अप्रिशिएट करोगे वो क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम वाज रूलिंग इन द नॉर्थ इंडिया आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ गुप्ता एंड बिफोर द राइज ऑफ हर्षवर्धन। ये क्वेश्चन था 22 का, याद आ रहा है? हेलो, यस है ना, ये क्वेश्चन था 22 का। अगर आप लोगों ने वो किया होता, उसको अगर सॉल्व किया होता, और उसका एटलीस्ट टाइम पीरियड पता होता है कि कौन से ये सब किंगडम कौन कौन सा साल में आया है, तो ये क्वेश्चन एटलीस्ट 80% ड्यूएबल था। गाहा दावाज आपको भले ना पता हो, लेकिन बाकी तीन आप 80% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि वहां पर सेम लाइन पे क्वेश्चन था कि आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ गुप्ता एंड बिफोर द राइज ऑफ हर्षवर्धन। टाइम पीरियड देखिएगा इसी के आसपास है, क्योंकि यूपीएससी ऐसे ही मतलब टाइम पीरियड भी नहीं डाल रहा है, आसपास ही डाला जो 2022 का एक्सटेंशन वर्जन है। अगर आप देखोगे कि पोस्ट गुप्ता कौन कौन से किंगडम इंडिया में आया था, तो आप ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते थे। लेकिन वही है, ऐसे नहीं नहीं है तो फिर बहुत डिफिकल्ट है क्वेश्चन, बहुत बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है अगर आप पीवाई को एनालाइज नहीं किया तो। फेस वैल्यू पर डायरेक्ट क्वेश्चन देखोगे तो यही सब वजह से क्या होता है कि बाकी बच्चों के लिए पेपर इजी हो जाता है,
और जो बच्चे रहते हैं जो पीवाईक्यू नहीं किए रहते हैं उनके लिए बहुत डिफिकल्ट रहता है। वो बोलते हैं हर साल बोलते हैं कि भाई डिफिकल्ट पेपर है, और वो हर साल उनको डिफिकल्टी लगेगा अगर वो पीवाईक्यू नहीं करेंगे तो। ठीक है, ये सब क्वेश्चन होता है जो बच्चे जो पीवाईक्यू किए रहते हैं वो इजीली क्वेश्चन को डील कर लेते हैं, और रिलेटिवली 5-7 क्वेश्चन ज्यादा अच्छा करके आते हैं और कट ऑफ में, इसीलिए मतलब उनका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 46 वाला, प्योरली फैक्चुअल क्वेश्चन है। इस पे किसी को कुछ ऐड करना है क्या? देखिए इसमें क्या है ना, ये क्वेश्चन फैक्चुअल है। ये दो नाम गलत दिया हुआ है, ठीक है, और बाकी दो सही दिया हुआ है। सूरी सूरी करके जो नाम दिया है सही दिया हुआ है, इसको याद कर लीजिए। और इससे एक टेक अवे थीम ये आ रहा है कि भाई जो बुक्स होते हैं वो ऑथर्स होते हैं, वो एक बार पढ़ लीजिए, हो सकता है फ्यूचर में भी और क्वेश्चन आ जाए, या ये ऑप्शन से कुछ फ्यूचर में क्वेश्चन मिल जाए। बस एक चीज थर्ड ऑप्शन में देखिएगा, नागार्जुना और नागसेना इज अ डिफरेंट कैरेक्टर। कुछ कुछ बुक्स में नागसेना को नागार्जुना सेम माना है, ठीक है, लेकिन ये डिफरेंट है। रीजन क्यों है डिफरेंट, क्योंकि 1997 का एक यूपीएससी का क्वेश्चन है, आप देखिएगा। तो यूपीएससी उसको नागार्जुना और नागसेना एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन था, मिलिंदा पानो का क्वेश्चन था कि मिलिंदा पानो किसने बुक लिखा है। तो ए ऑप्शन में नागार्जुना था, नागार्जुना। बी ऑप्शन में नागसेना था, नागसेना। ठीक है, और सी और डी कुछ और ऑप्शन था। ठीक है, तो अब क्या है कि मतलब यूपीएससी नागार्जुना और नागसेना को अलग अलग मानता है। ठीक है, यहाँ पर नागार्जुना बोला है, इसलिए गलत है, क्योंकि यूपीएससी 1997 में नागसेना को सही ऑप्शन दिया था, तो इसलिए नागसेना होता तो सही होता यूपीएससी के अकॉर्डिंग। कुछ कुछ बुक्स सेम दिया है, बस ये एक टेक अवे, मतलब ये टेक अवे क्या मतलब एक फैक्ट था, तो बता दिए। बाकी बाकी तो आपको फिर ये टेक अवे पॉइंट ये है कि जो भी बुक्स है, बुक्स के ऑथर्स जितने भी दिए गए एनसीईआरटी में या जहाँ भी दिए उसको पढ़ लीजिए, फ्यूचर क्वेश्चन आ सकते हैं। ये क्वेश्चन अगेन बहुत प्यारा क्वेश्चन, अप्रोच के कंटेक्स्ट में। इस पे आप लोग बताइए, इनपुट दीजिए क्या करना है। I think this was from the core philosophy of geometry. तो ठीक है, बहुत अच्छा, और कुछ? और क्वेश्चन पे क्या कुछ डिफरेंस दिख रहा है? सर बेसिक है ये एनसीईआरटी का, मतलब जो जैनिज्म है वो सोल्स की बात करता है, और सोल्स के साथ साथ वो दूसरे नेचुरल ऑब्जेक्ट्स जैसे कि जो भी अदर लिविंग थिंग्स है उसकी भी बात करता है। तो ये जैनिज्म का ही कॉन्सेप्ट है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये आप बताइए, तो बुद्धिज्म भी तो सोल के बारे में बात करता है, क्या डिफरेंस था जो आप बुद्धिज्म नहीं मारे हो? यहाँ पर नॉन लिविंग के सोल के एग्जैक्टली बारे में बात था। देखिए यहाँ पर मैं कह रहा हूँ ना कि हर एक लेयर जो ऐड करता है यूपीएससी, उस पर कुछ ना कुछ मतलब होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दो तीन वर्ड बोला है कि यहाँ पास तो बोला है नॉट ओनली प्रॉपर्टी ऑफ एनिमल और प्लांट, ये लिविंग चीज की बात किया, लिविंग। आगे चल के फिर नॉन लिविंग की भी बात कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, एक्सट्रीमनेस दिखा रहा है, एक्सट्रीमनेस। एक्सट्रीमनेस कौन सा रिलीजन में आता है, जैनिज्म में आता है। ठीक है, मतलब हर लाइन कुछ ना कुछ हिंट देता है, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो गया था, इसलिए बच्चे आगे उस लाइन पे एनालाइज नहीं किए, बट स्टिल ये क्वेश्चन में भी बहुत सारा विजडम है देखने को है कि क्या हो सकता है इसमें। ठीक है, तो ये एक्सट्रीमनेस का जितना लाइन ऐड होते जा रहा है, एक्सट्रीमनेस और ऐड होते जा रहा है, तो जितना ज्यादा एक्सट्रीम होता है मेरे को पता है जैनिज्म होता है, बुद्धिज्म मध्यम मार्ग का बात करता है, मिडिल पाथ। ठीक है, मध्यम मार्ग, मिडिल पाथ बोल सकते हैं। तो क्योंकि एक्सट्रीमिज्म में जा रहा है इसलिए बुद्धिज्म नहीं होगा। शैविज्म और वैष्णविज्म क्यों गलत नहीं होगा, देखिए यहाँ पर बोल रहा कोर बिलीफ, ये इनका कोर बिलीफ होता है भक्ति, सबका सोल भक्ति में मिलता है। तो इनका सोल कोर बिलीफ नहीं था, इनका बिलीफ था, कोर बिलीफ जो था वो भक्ति पे था, डिवोशन जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से शैविज्म वैष्णविज्म कटेगा, क्योंकि वो भक्ति का बात कर रहे हैं। देखिए देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन शैविज्म, वैष्णविज्म एंड हिंदुइज्म। ठीक है, हिंदुइज्म का कोर बिलीफ सोल है, आप समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं। हिंदुइज्म अगर बोलता तो हिंदुइज्म का कोर बिलीफ सोल है, बिल्कुल है, लेकिन शैविज्म और वैष्णविज्म का नहीं है। शैविज्म और वैष्णविज्म इज फाउंडेड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ भक्ति, ये कोर बिलीफ भक्ति है उनका। अगर यहाँ पास ऑप्शन हिंदुइज्म रहता तो थोड़ा डिफिकल्ट था क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि सोल्स का बात वो लोग भी किए हिंदुइज्म में भी। वो अलग बात है कि ठीक है शैविज्म वैष्णविज्म उसी के अंडर में आता है, हिंदुइज्म के अंडर में आता है, मैं मानता हूँ, लेकिन उनका कोर जो काम था वो भक्ति मूवमेंट में हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन इजी था बट स्टिल मल्टीपल लेयर्स पे और भी हिंट दे रहा था। अगर आपको डिफिकल्ट हो रहा है तो टेक अवे पॉइंट एटलीस्ट आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताइए क्या करना है। एक चीज और जिसने बोला हिंदुइज्म में, सो हिंदुइज्म में जो एम्फेसिस होता है ना वो माइग्रेशन के ऊपर होता है, मतलब पुनर्जन्म के ऊपर होता है। यहाँ पे इट्स ठीक है, पर्टिकुलरली टॉक्स अबाउट सोल ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग बीइंग्स। यहाँ पे दोनों की अच्छा, ठीक है, वो भी हो सकता है। मतलब मल्टीपल लेयर्स पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था, इसलिए डिफिकल्ट नहीं था, ये डूएबल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इस पे क्या लाइन ऑफ थॉट हो सकता है। ये अगेन एनसीईआरटी से डायरेक्टली पिक किया गया, एनसीईआरटी थीम 1 पे क्वेश्चन है। मतलब हिस्ट्री का इस बार 80 to 90% क्वेश्चन एनसीईआरटी से पिक किया गया था। यहाँ पे तो पहले उसने तुंगभद्रा रिवर मेंशन किया है और ठीक है, विजयनगर एम्पायर मेंशन किया है। जो पहले रूल विजयनगर एम्पायर के वो देवराय, मतलब प्रोमिनेंट रूलर्स। उसके बाद कनाल बिल्ड बात करते हैं। आई थिंक दिस इज लाइक ठीक है, बेसिक वाली जो एनसीईआरटी में मेंशन है। ठीक है। बहुत अच्छा, आप सही लाइन पे जा रहे हो। तो देखिए अब क्या होता है ना, दो तीन चीजें इस पर टेक अवे पॉइंट ये है कि ये तो चलो इजीली सॉल्व हो गया था। देखिए इसमें क्या बता रहा है, लार्ज डैम्स, ठीक है, अक्रॉस तुंगभद्रा रिवर एंड विद कनाल। देखिए सिर्फ डैम्स ही बोलता तो सही था, लार्ज डैम बता रहा है, ठीक है। अब मैं आपको बस बता रहा हूँ कि क्या हो सकता है इसमें। अक्रॉस तुंगभद्रा रिवर एंड अ कैनाल एट कम एक्विडक्ट सेवरल किलोमीटर्स डाउन। अगर वो भी बोलता कैनाल का कम एक्विडक्ट तो ठीक है, खत्म हो जाता है, बट स्टिल ये ना उसमें क्या दिखा है कि प्रोमिनेंस माइट दिखा रहा है। माइट मतलब ग्रेटर की कितना बड़ा बड़ा चीज था वो दिखा रहा है, ठीक है। लार्जनेस दिखा रहा है, मतलब कितना ग्रैंड था, ग्रैंडनेस दिखा रहा है। तो ये देखिए मल्लिकार्जुन है, विजय, ये विरूपाक्षा, ये लोग भी कुछ ना कुछ डैम बनाए होंगे, ये किए होंगे, ठीक है, या हो सकता है एक्विडक्ट बनाए होंगे, कैनाल बनाए होंगे। लेकिन ये लार्ज का बात कर रहा है। अब देखिए इससे क्या टेक अवे पॉइंट हो रहा है, मैं आपको उस डायरेक्शन में लेके जाना चाह रहा हूँ। थॉट प्रोसेस में क्या होता है कि अब देखिए कोई भी किंगडम होता है, तो किंगडम में बेसिकली हम लोग दो चीज पढ़ते हैं कि फाउंडर कौन था, या वो किंगडम किस टाइम पे पीक पे था। फॉर एग्जाम्पल मुगल्स, मुगल्स जब पीक पे थे तो उन्होंने काफी सारी बिल्डिंग्स बनाई। लेकिन जब उनका डिक्लाइन होता है, क्योंकि उनके पास मॉनिटरी रिसोर्स होता है, पैसा होता है, रिसोर्स होता है, लैंड होता है, तो वो बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करते हैं, चाहे वो आर्किटेक्ट पे बनाए, चाहे इरिगेशन पे बनाए, डैम बनाए, कनाल बनाए, कुछ भी बनाए, बनाते हैं, ठीक है। वो कब बताता है, बनता है जब एम्पायर फ्लरिश कर रहा है, ठीक है। जब एम्पायर फ्लरिश नहीं करता नहीं बना पाते लोग। लेटर मुगल्स में देखिए आपको रेयरली कोई बिल्डिंग्स दिखेगा, ग्रैंड बिल्डिंग्स नहीं दिखे, क्योंकि एम्पायर फ्लरिश नहीं कर रहा था, ठीक है। तो अब यहाँ से टेक अवे पॉइंट क्या था कि भाई विजयनगर का बात कर रहा है, तो ये फ्लरिशिंग फेज पे है। फ्लरिशिंग के टाइम में सबसे बड़ा राजा कौन था, तो देवराय। तो इस बेसिस पे आप देखिए लार्ज डैम, सेवरल किलोमीटर लॉन्ग कैनाल, मतलब ग्रैंडनेस दिखा रहा है, फ्लरिशिंग एम्पायर दिखा रहा है। तो आप क्योंकि बाकी सब ऑप्शन भी जो है वो सिमिलर साउंडिंग है, तो किसको एलिमिनेट करना है अगर आपको नहीं पता तो जो सबसे प्रोमिनेंट राजा दिखेगा ना, और उसके टाइम पे बहुत ज्यादा फ्लरिशिंग चीज दिख रहा है, तो वो आंसर होना चाहिए। लॉजिक से भी सही जा रहा है, ठीक है भाई, जो सबसे ज्यादा पावरफुल राजा होगा वही ना सबसे ज्यादा उसके पास पैसा होगा और सबसे ज्यादा रिसोर्सेज होगा अलग चीज पे काम करने के लिए। पैसा ही नहीं होगा, फ्लरिशिंग रहेगा ही नहीं, फिर कैसे कर पाएंगे। तो इस लाइन्स पे आपको देवराया वन मारना चाहिए, क्योंकि सबसे प्रोमिनेंट राजा, सबसे फ्लरिशिंग विजयनगर एम्पायर उसी के टाइम पे था, ठीक है। अ, ये लॉजिक अगर आप रखिएगा अपने हाथ में तो ये काफी हेल्प होगा आपको बाकी क्वेश्चंस में, या ये लॉजिक के थ्रू आप अप्लाई कीजिएगा पीवाईक्यूज, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में इजी हो जाएगा चीजें, ठीक है। कुछ और ऐड करना है क्या इसमें। हेलो, मेरी आवाज आ रही है। हेलो, यस सर, आ रही है। मतलब थोड़ा ज्यादा ये हो जा रहा है क्या, मतलब हेवी हो जा रहा है क्या सेशन। नहीं नहीं, नहीं सिंक हो सही रहा है ना, ठीक समझ है। में आ रहा है ना, ठीक है। यस। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 49 पे। देखिए 49 अगेन अगेन पूरा फैक्चुअल है, इस पे ज्यादा कुछ डिस्कस करने का नहीं है। 49 और 50 सेम लाइंस पे है, ठीक है, एकदम प्योरली फैक्चुअल चीज है। पता होना चाहिए, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एटलीस्ट 49 तो छोड़ने का स्कोप है, बट स्टिल एनसीईआरटी में दिया, बट स्टिल छोड़ना क्योंकि बहुत ज्यादा फैक्चुअल है। 50 तो छोड़ना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए आपका। और 50 आपको
क्वेश्चन नंबर 50 जो है ये पता होना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे क्वेश्चन भरे पड़े हैं और हमेशा आते हैं और आएंगे भी फ्यूचर में भी। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन जो है एटलीस्ट 50 आपका सही होना चाहिए। ठीक है, ज्यादा वक्त इस पर नहीं देते, आगे चलते हैं। ठीक है, ये बहुत अगेन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 51 क्वेश्चन। आप लोग अब इसमें हमको बताइए कि क्या करना है क्वेश्चन में, लॉजिक पढ़ के बताइए, थोड़ा जल्दी कीजिए क्योंकि टाइम का थोड़ा कंस्ट्रेन है, तो जल्दी कीजिए ताकि जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए। सर ये सेंटर है, जो फर्स्ट स्टेटमेंट जहाँ पे स्टेट है शायद सेंटर है। वेरी गुड, अब समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा था इस वक्त कि सेंटर और स्टेट पे बहुत ज्यादा यूपीएससी खेल रहा है और ये गलत होने का स्कोप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, देखिए अब इसमें मैं एक और लाइन ऑफ थॉट आप लोगों को एक दे दे रहे हैं ताकि आप लोग इस लाइन पे भी सोच सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जननी सुरक्षा योजना का बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर वो स्टेट का इनिशिएटिव होता तो हम लोग क्या मंथली मैगजीन या गवर्नमेंट स्कीम में पढ़ते? नहीं पढ़ते। हम लोग गवर्नमेंट स्कीम में सिर्फ वही स्कीम्स पढ़ते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम्स होता है। ये बात मानते हो कि नहीं आप लोग? हेलो। यस सर। हाँ, क्योंकि हम लोग यस सर। सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम्स ही पढ़ते हैं और जननी सुरक्षा योजना हम लोग बहुत बार पढ़े हैं, मतलब डीपली नहीं पढ़े हैं बट स्टिल हम लोग को पता होता है जननी सुरक्षा योजना नाम का कोई स्कीम चल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का, इसीलिए हम लोग पढ़ रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट का होता है तो इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, सारे स्टेट का अगर हेल्थ वाला इनिशिएटिव पढ़ने लगेंगे तो हम लोग पागल हो जाएंगे, इतना नहीं पढ़ सकते हम सबका नाम की जाता है। तो जननी सुरक्षा योजना हम सेंटर का पढ़ते हैं, इसीलिए यहाँ पर स्टेट दिखा रहा है तो डायरेक्टली आपको फर्स्ट स्टेट में काटना चाहिए। ये एटलीस्ट क्या होता है ना कि ये भरोसा रहता है, सिंक रखिए कि भाई हाँ ठीक है हम ये चीज नहीं पढ़े हैं तो नहीं होगा। ठीक है, ये भरोसा रखिए अपने प्रिपरेशन पे तो आप बहुत हद तक सही हो। कॉन्फिडेंस का बहुत ज्यादा खेल होता है प्रीलिम्स में, आप कॉन्फिडेंट है तो आप बहुत हद तक आगे चल जाएगा। आगे बताइए क्या करना है क्वेश्चन में। इसी में कुछ लग रहा है, बताओ। सर 2 और 3 माइल्ड स्टेटमेंट्स है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक है, सर जो देखिए 2 और 3 में हम लोग एक सेकंड पहले इनका इसको एड्रेस कर देते हैं, उसके बाद आप बताते हैं। 2 और 3 में देखिए क्या है ना कि एकदम जनरिक स्टेटमेंट दिख रहा है, माइल्ड स्टेटमेंट दिख रहा है और कुछ गलत नहीं दिख रहा है, गवर्नमेंट का लाइन ऑफ थॉट जो होता है उसी में जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं दिख रहा है। हाँ, अब आप बताइए आप क्या कह रहे हो। सर अगर सेकंड और थर्ड करेक्ट जा रहा है ना तो इस हिसाब से फोर्थ तो रॉन्ग ही होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे क्यों रॉन्ग मदर्स होगा? की बात हो रही है तो फोर्थ में इन्फेंट्स की बात हो रही है। चलिए ठीक है, लेकिन देखिए जननी सुरक्षा का याद है, आप मदर और इन्फेंट को अलग अलग करके नहीं देख सकते, मतलब आपको सीख में रखना होगा, क्योंकि बच्चे बीमार है तो माँ भी बीमार होगी, माँ मतलब दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक कर सकते हैं, थोड़ा मुश्किल है मतलब आपको डीलिंक करना। और जननी का भी बात करें, जननी का अगर इनके साथ हिंदी पता होगा तो मतलब जो जन्म देती है, ठीक है, जन्म किसका, बच्चा ही कहना जन्म दे रहा है, मतलब थोड़ा लिंक करना मुश्किल है, बट स्टिल कुछ और अगर है तो आप बताइए इसमें। If there is a linkage between second and third statement, और जहाँ पे वो ना मोरालिटी को रिड्यूस करने की बात कर रहा, थर्ड स्टेटमेंट इज टॉकिंग अबाउट इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डिलीवरी। तो ठीक है, अब दोनों ही गवर्नमेंट का बहुत एम्फेसिस रहा है इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डिलीवरी ठीक है, और इन्फॉर्म मोर्टेलिटी को कम करने के लिए। वेरी गुड, दोनों गवर्नमेंट का लाइन ऑफ थॉट से सीख में जा रहा है, कोई मुश्किल नहीं दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं दिख रहा 2 और 3 स्टेटमेंट। 4th स्टेटमेंट में क्या करना है वो बताइए। सर 4th स्टेटमेंट एक फीडबैक दिया था। हुआ है 1 ईयर ऑफ एज का। ठीक है, बहुत अच्छा आपने कहा 1 ईयर ऑफ एज, अब वो पता होना गलत हो चाहिए सकता कि एटलीस्ट यहाँ पास हाँ गलत होने का चांसेस है, अप्रिहेंसिव हो सकते हैं, बहुत अच्छा आपका थॉट प्रोसेस है। और कोई और कुछ कह रहा था बताइए। सर एक क्वेश्चन था मैटरनिटी लीव के ऊपर, उसमें भी उसने ठीक है, कुछ 3 मंथ टू 6 मंथ का चेंज किया था। मोस्ट एग्जैक्टली, प्रोबेबली सर वो डेटा जो नंबर्स होते हैं ना उसमें थोड़ा वो एग्जैक्टली, ज्यादातर वेरी वो गुड, कर देता है, चेंज कर देता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा चांस रहता है, मतलब बहुत इजी रहता है उसको डेटा फैक्ट्स को चेंज करना, बोल्ड करना, तो एटलीस्ट अप्रिहेंसिव हो सकता है, आपको पता है कि सही है कि नहीं है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट स्टिल आप अप्रिहेंसिव हो सकते हैं। काटने का अगर होगा तो पहले इसको प्रेफर कीजिएगा काटना, रादर देन स्टेटमेंट नंबर 2 और 3। ठीक है, और किसी कुछ ऐड करना है क्या? फोर्थ ही स्टेटमेंट में कुछ और भी बोल रहा है, आप लोग कुछ देख पा रहे हो कि नहीं, मुझे ये जानना है। तो वो बात करें पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज की, ठीक है, क्या बोल रहा है उसमें? तो वो इसका ऑब्जेक्टिव है कि पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी देना सिक इन्फेंट्स को, बट इन्फेंट्स को नियोनेटल केयर प्रोवाइड कराई जाती है।
तो आप क्या कहना चाह रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। लैंग्वेज यहाँ पे वो है। अच्छा, तो मतलब क्या है, एक बार और रीफ्रेम कर सकते हैं क्या कहना चाह रहे हैं? एक्चुअली आप क्या कह रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो आप अगर अच्छा, रीफ्रेम या हिंदी में बोलोगे तो बेहतर है। आप कंटिन्यू करिए सर, आप कंटिन्यू। देखिए, मैं किसी को और कुछ दिख रहा है क्या, मतलब एक लास्ट बार मैं पूछना चाह रहा हूँ, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा। सर वो सिक इन्फांट और वेरी गुड। पब्लिक हेल्थ मतलब जननी सुरक्षा मतलब एट द टाइम ऑफ बर्थ का है ना, तो सिकनेस 1 ईयर तक का इतना नहीं शायद करेंगे, ऐसा थोड़ा एग्जैक्टली मेरा था। देखिए, वो बात भी है, और दूसरी बात है सिक इन्फेंट का बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पास एक वर्ड हमको एक्स्ट्रा दिख रहा है, सिक इन्फेंट क्यों बोल रहे हैं, सिर्फ इन्फेंट बोलिए ना। देखिए, अब आप लोग के घर में कोई भी बच्चे होंगे, ठीक है, तो उसको इम्यूनाइजेशन टीका लगाने के लिए हम लोग जाते हैं, चाहे वो सिक हो चाहे नहीं हो, हेल्दी भी रहते तभी हम लोग टीका लगाने जाते हैं कि नहीं, आप देखो घर पे जाते हो, बच्चे जो होते हैं उनको 1 साल 2 साल के अंदर तक बहुत सारा टीका लगता है। तो जरूरी नहीं ना भाई हम सिक होंगे तभी हम जाएंगे हॉस्पिटल लेने, उसको लेकर के जाने। नॉर्मल इन्फेंट भी होंगे तभी हम उनको लेके जा सकते हैं। अब सिक वर्ड एक्स्ट्रा क्यों ऐड कर रहे हो, नॉर्मल इन्फेंट को वो लोग एडमिट नहीं करेंगे क्या? वो लोग जननी सुरक्षा योजना के अंदर अगर हमको इम्यूनाइजेशन कराना होगा, तो कोई भी ये होगा चेकअप कराना होगा, तो नहीं करेंगे क्या? ये सिक वर्ड से मेरे लिए मुझे प्रॉब्लम है। अब देखिए, मैं खुद इसको एनालाइज नहीं किया हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से सिक वर्ड नहीं होना चाहिए, हमको एक्स्ट्रा वर्ड दिख रहा है। और मेरे घर पे भी बच्चे हैं, मतलब मेरे सिस्टर के बच्चे हैं, उनको हम लोग इम्यूनाइजेशन कराने लेके जाते हैं, वो अच्छे हेल्दी होते हैं तब भी हम लोग टीका लगाने जाते हैं, वैक्सीन लगाने जाते हैं। तो ये सिक वर्ड सिर्फ सिक को लेगा, मुझे थोड़ा ये डाउटफुल लग रहा है। यहाँ सिर्फ इन्फेंट रहता तो मुझे डाइजेस्टेबल था, मतलब सिंक में जा रहा था, लेकिन एक्स्ट्रा वर्ड ऐड किया, वो भी सिक वर्ड ऐड किया, इसलिए हमको थोड़ा डाउट है। अपार्ट फ्रॉम 1 ईयर, 1 ईयर तो सबसे पहले हिट किया था मुझे कि भाई 1 ईयर में छेड़छाड़ कर सकते हैं कुछ, एक 5 साल हो सकता है या 0, मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन 1 ईयर में डाउट था। और सिक मुझे एक डाउट एक लेयर पे और ऐड हो गया था, ठीक है। अब इसका क्या होगा आंसर, तो मुझे खुद देखना होगा। मुझे लगता है स्टेटमेंट 4 गलत है इसमें, 4 गलत है, 1 और 4 गलत है, और 2 और 3 सही है अकॉर्डिंग टू कोचिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? सर जी। ठीक है ना, आगे चलते हैं। इस पे बताइए, देखिए इस पे भी लॉजिक लग रहा है, कोई बताइए क्या है? सर पहला इसमें स्टेटमेंट में क्या, फर्स्ट वाला तो रॉन्ग हो जाएगा, क्यों क्योंकि रॉन्ग होगा? एनीमिया एनीमिया की बात कर रहा है ना, तो एनीमिया में तो मोस्टली हम आयरन वाले न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं, वेरी आयरन गुड, की, और वेरी गुड, इसमें कैल्शियम सप्लीमेंटेशन बोल रहा है ना। बहुत अच्छा। देखिए यहाँ पास वही है पहला स्टेटमेंट, अनीमिया हम लोग को पता होता है कि भाई आयरन का डिफिशियंसी से होता है, और यहाँ पास कैल्शियम बोल रहा है, तो ये फैक्चुअल फैक्ट है, फैक्ट को चेंज करना बहुत ईजी हो सकता है, तो यहाँ बहुत हाईली चांसेस है कि भाई यहाँ पास आयरन होना चाहिए, आयरन को चेंज करके कैल्शियम कर दिया, ठीक है, बहुत हाईली लाइकली है, तो मुझे ये स्टेटमेंट डाउटफुल लेना सही रहेगा, ठीक है। आगे और कुछ दिख रहा है क्या आप लोगों को? सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट बताइए। कुछ आप लोगों को इनपुट दिख रहा है तो बताइए। हेलो। Yes, sir. I think तीनों statements positive उन्हें negate generic statement है, negate करना possible नहीं है। ठीक है, ये जनरिक है और पॉजिटिव लाइंस पे दिख रहा है। थर्ड स्टेटमेंट भी डीवॉर्मिंग पे गवर्नमेंट काम करती है, और क्योंकि ये स्ट्रैटेजी है, इसके अंडर में डीवॉर्मिंग भी आ सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। आप मार भी रहे हो तो सही है, नहीं देखो इस पे डीवॉर्मिंग को काट भी दिए हो तो ज्यादा कोई बहुत बड़ा ब्लंडर नहीं है, आपका अप्रोच में गलती नहीं है, लेकिन बट स्टिल थोड़ा इंक्लूसिव लेके चला कीजिए ये सब क्वेश्चंस में, गवर्नमेंट थोड़ा इंक्लूसिव रखती है। और फोर्थ स्टेटमेंट में बोल रहा है कि एड्रेसेस नॉन न्यूट्रिशनल कॉजेज भी, कि भाई ठीक है, अच्छी बात है ना, अगर कुछ प्रॉब्लम न्यूट्रिशन से हो रहा है और नॉन न्यूट्रिशनल का भी कुछ कॉजेज होते हैं, अगर गवर्नमेंट उसको भी टैकल कर रहे हैं तो अच्छी बात है। जैसे ये टीबी के केस में, ट्यूबरकुलोसिस के केस में भी गवर्नमेंट नॉन न्यूट्रिशनल कॉजेज को भी टैकल करती है, क्योंकि भाई सिर्फ न्यूट्रिशनल कॉज को करेंगे तो फिर एक ही एस्पेक्ट डिजीज का क्लियर हो पाएगा, अदर एस्पेक्ट नहीं हो पाएगा। तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है पॉजिटिव लाइंस पे जा रहा है,
मुझे ज्यादा कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं दिख रहा था, इसलिए इसको मैं इंक्लूसिव लेकर के चला था। देखिए अनलेस एंड अनटिल कोई स्टेटमेंट में कुछ आपको फैक्चुअली चेंज होने का, अल्टर करने का स्कोप दिख रहा है, आप इसको पॉजिटिव मान सकते हो और उसके साथ आगे बढ़ सकते हो। ठीक है? कुछ और ऐड करने के क्वेश्चन में जो फिर आगे चलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहिए 53 वाले पे। सर इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो बहुत ही जनरल है कि कार्बन फाइबर्स ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यूज होता है वगैरह, वेरी मैन्युफैक्चरिंग गुड, में। वेरी और गुड। सेकंड वाला जो बोल रहा है कि कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, तो वो तो बहुत ही एक्सट्रीम हो गया, तो वो रॉन्ग हो जाएगा, तो ओनली वन। हाँ, ये बोल सकते थे कि भाई कार्बन फाइबर वंस यूज्ड इज डिफिकल्ट टू रिसाइकल। डिफिकल्ट बोलता है तो नेचर ऑफ क्वेश्चन चेंज हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये बोला कैनॉट। कैनॉट बोलना मतलब आप फ्यूचर पूरा टेक्नोलॉजी को चैलेंज करते हो कि भाई एक टुकड़ा भी आप रिसाइकल नहीं कर पा रहे हो, मतलब बहुत एक्सट्रीम हो गया, बहुत एक्सट्रीम हो गया। इसको डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है, इसलिए आपको सेकंड स्टेटमेंट काटना चाहिए। बहुत अच्छा आपको लाइन ऑफ थॉट था। इसमें और कुछ है नहीं, अगर किसी को कुछ ऐड करना है तो बताइए, नहीं तो आगे चलते हैं। ठीक है, 54 वाले पे बताइए क्या करना है। ये फंक्शन ऑफ एक्सेलेरोमीटर पूछा है ना, और तीनों ही स्टेटमेंट जनरल है, साइंस का है, तो चांसेस ज्यादा है कि ऑल थ्री करेक्ट होंगे। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत बहुत सही लाइन ऑफ थॉट आपका। अगेन सेम चीज जो आपने कहा उसको मैं ऐड करना चाहूंगा। एक और चीज इसमें मैं ऐड करना, जो आप कहे हो उसको डेफिनेटली मैं सपोर्ट करता हूँ, और उसको ऐड में ये करना चाह रहा हूँ कि देखिए मेरे लिए अगर क्वेश्चन देखा जाए तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन पूछ सकते थे कि एक्सेलेरोमीटर इज यूज्ड इन नंबर वन। सिर्फ कार बोल सकते थे, सिर्फ लैपटॉप बोल सकते थे, सिर्फ फोन बोल सकते थे। लेकिन वो क्या किए, यूपीएससी डिफिकल्ट नहीं करना चाह रहे थे, वो एकदम एक्सप्लेन किए कुछ चल के आगे। ठीक है, 2-3 लाइन में चलते आगे चलते एक्सप्लेन किए। ठीक है, मेरे लिए यही था कि भाई एक्सप्लेन कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ हिंट दे रहे हैं, और हिंट सिंक में दिए। एक्चुअल जैसे पहला स्टेटमेंट में बोल रहे, देखिए पहला स्टेटमेंट में सिर्फ कार भी दे सकते थे, एक्सेलेरोमीटर इज यूज्ड इन नंबर वन कार, नंबर टू लैपटॉप, नंबर थ्री फोन। क्वेश्चन फिर भी ट्रू था, लेकिन वो ऐसा नहीं किया यूपीएससी। यूपीएससी क्या किया, थोड़ा हिंट दिया। हिंट क्या दिया कि डिटेक्शन इन कार क्रैश, क्रैश और कोलिजन में हो रहा है, और जिसकी वजह से इंस्टेंटेनियसली एयरबैग क्या हो रहा है, इंस्टेंटेनियसली डिप्लॉय हो रहा है। तो एक्सेलेरोमीटर से उनको लिंक दिख रहा है। चलो ठीक है, हो सकता है। ठीक है, बहुत पहले भी, क्योंकि साइंस एंड टेक है और यूजुअली होता है, सब जगह इंक्लूड होता है, यूज होता है, तो सिंक में हम मानेंगे ऐसे भी, बट स्टिल जो एक्सप्लेनेशन है वो भी सिंक में जा रहा है, तो सही बात है। नेक्स्ट बोल रहा है लैपटॉप अगर गिर रहा है एक्सीडेंटल फ्री, और देखिए इमीडिएटली, सेकंड में भी आगे चल के बोल रहा है इमीडिएटली, मतलब इमीडिएट इंस्टेंटेनियस, सब एक्सेलेरोमीटर से लिंक हो रहा है। ठीक है, आगे चल के क्या बता रहा है कि भाई फोन स्मार्टफोन को हम पोर्ट्रेट लैंडस्केप मोड में रोटेशन करते हैं तो इसमें यूज हो सकता है। पता है कि हो सकता है, मतलब देख, निगेट करना, अगर आप ये सब कोई भी साइंस एंड टेक के क्वेश्चन को निगेट कर रहे हैं ना, आपको निगेट करने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग एविडेंस चाहिए। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है तो उसको मान के चलिए कि सही है। अगर आपको एकदम 100% श्योरिटी के साथ पता है कि भाई हाँ मोबाइल फोन में हम एक्सेलेरोमीटर नहीं यूज कर सकते, तभी काटिए आप। अगर आपको लग रहा है कि हाँ करने का स्कोप है, कर सकते हैं। मोबाइल फोन में हजारों इक्विपमेंट्स लगते हैं अंदर, माइक्रो लेवल पे, मैक्रो लेवल पे बहुत सारे पार्ट्स लगते हैं। अगर होगा तो कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसको यूज करना। इसलिए ये इंक्लूसिव लेके चलिए, साइंस एंड टेक में इंक्लूसिव लेना हमेशा फायदेमंद होता है। ठीक है, आगे चलिए। ठीक, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इस पर लॉजिक कैसे लग रहा है बस हमको ये बताइए। ये क्वेश्चन में टेस्ट हो जाएगा कि आप लोग अभी तक कितना सीखे हो। पहला स्टेटमेंट है, उसमें जो ऐड किया है बाय वर्ड के बाद, आई थिंक वो भी एक ऐड हो रहा है ना, बाय रिमूविंग अनइंटेंशनल स्पीड। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत सही। और कुछ बताइए। सर इसमें हिंट ये है कि पहला और दूसरा स्टेटमेंट जो है तो वो सिमिलर है, और तीसरा बिल्कुल ठीक है, अलग है। तीसरा कैसे माइल्ड अलग है। स्टेटमेंट है। पहला और दूसरा स्टेटमेंट जो है सर, तो वो कन्वर्ट करने की बात कर रहा है। ठीक है, देखिए एक और चीज मैं आप लोगों को इसमें ऐड करना, हाँ आपको और कुछ ऐड करना, कंप्लीट करना तो आप स्टेटमेंट कंप्लीट कर दीजिए पहले, उसके बाद मैं बोलूंगा। Question refers to role of biofilters in recirculating aquaculture system. तो यहाँ पे biofilters को specifically कहाँ पर यूज करते हैं उसके बारे में पूछ रहा है। एग्जैक्टली, वेरी गुड, वेरी गुड, Aquaculture, बहुत अच्छा। it ठीक है, ठीक sounds है, आप कंटिन्यू कीजिए। artificial.
हाँ एक्वाकल्चर भी तो मतलब वो आर्टिफिशियल है, तो यहाँ पे ये चीज पता चल रही है थ्रू क्वेश्चन इट्सेल्फ। देखिए आप बताइए कि यहाँ पर क्वेश्चन अगर बोलता है विद रेफरेंस टू द रोल ऑफ बायोफिल्टर्स, क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होता कि नहीं, कोई कोई मुश्किल था कि नहीं अगर यहाँ पर खत्म करता यूपीएससी को, उसके बाद ये 3 स्टेटमेंट देता, कोई दिक्कत नहीं था यूपीएससी को। लेकिन उसने क्या किया, एक स्टेटमेंट ऐड किया और एक लाइन ऐड किया। क्या ऐड किया? अब देखिए मेरे लिए क्वेश्चन था कि रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम, अब हम इसको क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। ठीक है, कैसे ब्रेक करते हैं? ये मेरे लिए क्या था, बायोफिल्टर्स एक वर्ड था, बायो एक वर्ड था, फिल्टर एक वर्ड था, रीसर्कुलेटिंग एक वर्ड था, एक्वाकल्चर एक वर्ड था। मेरे लिए 4 हिंट था इसमें, H1, H2, H3, H4। ठीक है, आप लोग शायद वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, बट स्टिल मतलब ये थॉट प्रोसेस रख दीजिए। और हर एक चीज पे आपको हिंट मिलेगा। कैसे मिलेगा देखिए, सबसे पहला बोल रहा है कि बायोफिल्टर्स प्रोवाइड वेस्ट ट्रीटमेंट। ठीक है, वेस्ट बाय रिमूविंग अनइंटेंट वेस्ट, रिसर्कुलेटिंग और वेस्ट, दिख रहा है आपको, लिंक हो रहा है कि भाई वेस्ट में रिसर्कुलेट करते हैं लोग, सर्कुलर इकोनॉमी, वेस्ट ट्रीटमेंट, सर्कुलर इकोनॉमी, याद आ रहा है, हम लोग सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, रिसर्कुलेटिंग सर्कुलर सेम लाइन पे जा रहा है। ठीक है, ये सही हो सकता है। नेक्स्ट बोल रहा है बायोफिल्टर्स कन्वर्ट अमोनिया प्रेजेंट इन द फिश वेस्ट टू नाइट्रेट। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि कुछ कन्वर्ट करने का बात कर रहा है, और अगेन कन्वर्ट कर रहा है, सर्कुलेट, सर्कुलर इकोनॉमी जब आप चलाइएगा तो आपको कुछ ना कुछ कोई चीज को कन्वर्ट करना होगा, रिसाइकल करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें देखिए अमोनिया टू नाइट्रेट, आप कहाँ पढ़े हो कि अमोनिया टू नाइट्रेट कन्वर्ट होता है? हेलो, कोई एग्जांपल बताइए जो स्टैटिक बुक में कवर्ड होता है जहाँ अमोनिया टू नाइट्रेट कन्वर्ट होता है, कोई कोई ऑर्गेनिज्म या कोई ऐसा चीज है जो कन्वर्ट करता है? निट्रिफिकेशन। वेरी गुड, वेरी और वेरी गुड। ठीक है, एक अब पीवाईक्यू भी था, उसमें 6-7 वो दिए थे, और उसमें पूछा था कि इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन हेल्प। एग्जैक्टली। ठीक है, देखिए निट्रीफाइंग बैक्टीरिया आप पढ़े होंगे कि भाई जो हवा में जो नाइट्रोजन होता है और उसको अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं कुछ बैक्टीरिया जो लेग्यूमिनस प्लांट्स के ये में रहते हैं। ठीक है, लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स पे रहते हैं, उनको न्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया बोलते हैं। वो कन्वर्ट करते हैं अमोनिया टू नाइट्रेट। देखिए अमोनिया टू नाइट्रेट कन्वर्ट करना इतना इजी का टास्क नहीं है, जितना बाकी बायोलॉजिकल फेनोमेना इजी होता है उतना अमोनिया टू नाइट्रेट करना उतना रिलेटिवली इजी होता है। आपको स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया चाहिए होते हैं। अब ये मुझे लिंक हुआ कि भाई ये इतना आसानी से नहीं होगा, इसके लिए कुछ तो लगाना पड़ेगा। तो वो कोई बैक्टीरिया लगे, वो बैक्टीरिया का लिंक कहाँ से मिला? मुझे H1 से मिला। H1 क्या था? बायो, बायो कुछ बायोलॉजिकल चीज लगा रहे हैं, ऑर्गेनिक चीज लगा रहे हैं जो कि ये काम कर रहा है। ठीक है, ये बायो फिल्टर्स, फिल्टर भी तो नाम हो सकता था, बायो फिल्टर बोला कुछ ही ऊपर। और फिर ये उस टाइम मुझे बस हिंट मिला था एग्जाम हॉल में, मैं श्योरिटी के साथ ये नहीं मारा था, लेकिन मुझे लग रहा था कि हाँ ये कुछ हो सकता है, मतलब कुछ होगा जो ये काम कर रहा होगा। मतलब अमोनिया टू नाइट्रेट देखिए नॉर्मली कन्वर्ट करना इतना आसान नहीं होता। फिर बाद में जब मैं पेपर दिए करके आया तो देखा कि बायो फिल्टर्स में कुछ बायोलॉजिकल चीज लगाते हैं जिसमें बैक्टीरिया होते हैं, और वो बैक्टीरिया अमोनिया नाइट्रेट को कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, एग्जाम हॉल में आपको 100% पता हो दैट इज नॉट ए रिक्वायरमेंट, मतलब वो जरूरी नहीं है आपको पता हो, लेकिन एटलीस्ट आप उस लाइन ऑफ थॉट पे सोच रहे हो कि कुछ हो सकता है जो कि बायो नाम होगा और जो ऑर्गेनिक होगा जो कि वो कन्वर्ट करता होगा, वो एटलीस्ट सोचना चाहिए था। और जब मैं कह रहा हूँ कि ये मेरे लिए क्वेश्चन ये 4 लेवल पे हिंट था, बायो, फिल्टर्स, रिसर्कुलेटिंग, एक्वाकल्चर, तो ये H1, H2, H3, H4 था। आपको हर एक वर्ड का कुछ मीनिंग होता है, इसको मैं और बेटर आपको अप्रिशिएट कर पाओगे आप लोग। एक क्वेश्चन था 2022 में, आप शायद आप लोगों को याद होगा, फ्रैक्शनल ऑर्बिटल, बताइए कोई कंप्लीट कीजिए, क्या था नाम? फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्ड डिस्टिलेशन ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट। वेरी गुड। ठीक है, बॉम्बार्डमेंट कुछ थ्योरी था या थीम था या सिस्टम था, ऐसे कुछ था। ठीक है, अब आपको बता रहे इसका हेल्प कैसे होगा। हर एक वर्ड का कुछ ना कुछ हिंट था। आप फ्रैक्शनल वर्ड को पकड़ते, एक ऑप्शन एलिमिनेट, मतलब तीनों, एक ऑप्शन एलिमिनेट हुआ था। ऑर्बिटल पकड़ते, दूसरा ऑप्शन एलिमिनेट हुआ था। बॉम्बार्डमेंट पढ़ते, तीसरा ऑप्शन एलिमिनेट हुआ था। और जो इसकी जो आंसर था जो ऑप्शन में, वो तीनों ऑप्शन को H1, H2, H3 तीनों को सिंक में जा रहा था, और वो तीनों को सेटिस्फाई कर रहा था। तो बोलने का मतलब ये है कि जब भी कीवर्ड्स का क्वेश्चन आए कि 3-4 वर्ड का नाम का कोई एक नाम हो और वो क्वेश्चन में दिया हो, उस तीनों वर्ड, चारों वर्ड या 5 वर्ड, जितना भी वर्ड दिया, सबका कुछ ना कुछ हिंट होता है। उसको H1, H2, H3, H4 मान के चला कीजिए, और जहां पास भी उसका हिंट मिल रहा है उसको आप
सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आप जब वापस जाइएगा घर पे तो ये देखिएगा ये क्वेश्चन, फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बम्बार्डमेंट। आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि ये क्या थ्योरी था, बट स्टिल आपको फ्रैक्शन का मतलब पता है, ऑर्बिटल का ऑर्बिट का मतलब पता है, और बम्बार्डमेंट का मतलब पता है, तो आप डायरेक्टली आंसर ला सकते थे सिर्फ 3 कीवर्ड पर ये करने के। देखिए ये क्वेश्चन में मैं थोड़ा ज्यादा इंफेसिस इसलिए कर रहा हूँ, टाइम थोड़ा ज्यादा दे रहा हूँ, क्योंकि ये थॉट प्रोसेस है। अगर आप ये डेवलप कर लोगे ना, आपका 2-4 क्वेश्चन सही हो जाएगा क्वेश्चन पेपर में, बहुत हेल्प होने वाला है। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं पता था, जनरली नहीं पता होता है। ये सब क्वेश्चन वही है कि देखिए पता आप पढ़ के नहीं जा सकते बायोफिजिक्स का होता है। अगर आप पढ़ लिए तो अच्छी बात है, कहीं से दिख गया, लेकिन यूजुअली नहीं पढ़ सकते, बहुत मुश्किल होता है इतना चीज, इतना लैबोरेटरी वे में कवर करना। तो यही होता है कि आपको ब्रेक कर करके आपको कुछ ना कुछ हिंट डिराइव करना होता है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन पे आइए, बायोफिल्टर इंक्रीजेस फॉस्फोरस एट। जहां पास मैं इंक्रीज डिक्रीज देखा, मुझे वहीं पर शौक पहला शक तो वही हो जाता है कि भाई कहीं इंक्रीज को डिक्रीज के साथ तो सिंक नहीं कर दिया। स्वाइप बहुत इजीली करता है यूपीएससी, इंक्रीज को डिक्रीज कर देगा, डिक्रीज को इंक्रीज कर देगा, प्लस को माइनस कर देगा, माइनस को प्लस कर देगा। अब देखिए मेरे लिए क्या था, ये H2 फिर वापस काम आएगा। H2 में क्या बोल रहा है, फिल्टर्स, फिल्टर का काम क्या होता है, फिल्टर कोई भी चीज को फिल्टर आउट करके क्वांटिटी को कम करता है। फॉर एग्जाम्पल हम चाय पत्ती बनाते हैं, चाय बनाते हैं, तो चाय में एक छन्नी से फिल्टर करते हैं, तो नीचे चाय बच जाता है, चाय पत्ती अलग हो जाता है। ठीक है, चाय की जो पत्ती होती है, तो वो फिल्टर करता है, मतलब कोई भी चीज को कम करता है, डिक्रीज करता है, इंक्रीज नहीं करता है। तो ये मुझे इंक्रीज वाला वर्ड से दिक्कत हुआ कि भाई यहाँ इंक्रीज मुश्किल लग रहा है इनको, बायोफिल्टर होगा तो कुछ ना कुछ डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करना थोड़ा मुश्किल था। लेकिन ये मेरे पास 100% श्योरिटी नहीं था। ठीक है, श्योरिटी बिल्कुल नहीं था मेरे पास, 100% श्योरिटी नहीं था, लेकिन मेरा लॉजिक के सिंक में जा रहा था कि भाई यहाँ पर यूपीएससी खेल कर सकता है। अब देखिए मुझे 2 स्टेटमेंट सही सिंक में दिखा, लेकिन थर्ड में थोड़ा डाउट था, तो मुझे अब अटेम्प्ट तो करना है ये क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि मैं छोड़ के आ जाऊंगा, क्योंकि 50-50 हो गया। ठीक है, अब मुझे या तो तुम हम ओनली 2 मारे, ओनली 3 मारे, 50-50 हो गया। अब मुझे मारना तो है ही, अब इसकी वजह से सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट में छोड़ के नहीं आऊंगा। तो मुझे लॉजिकली जो सबसे ज्यादा सिंक सेंस बनाएगा मैं उसको बोलूंगा। मुझे लॉजिकली ये इंक्रीज वाला लॉजिक मुझे सेंस नहीं बन रहा था, मैंने इसको काटा, मुझे आंसर आ गया। ठीक है, यही मैं आप लोगों को भी कह रहा हूँ कि जो भी चीज लॉजिकली सिंक बन रहा है, जरूरी नहीं कि आपको सब आंसर पता हो, लेकिन लॉजिक के साथ जो चीज सिंक होगा उसको आप लोग अप्रिशिएट कीजिए, और उसको वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो सही होगा। ठीक है, आवाज आ रही है मेरी? सर आपका स्क्रीन शेयर होना बंद हो गया। अच्छा, एक